वेलकम फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल विद्या। आज की वीडियो में हम परसेंटेज का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज जो है एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। इससे आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं। आज का जो टॉपिक है परसेंटेज, उसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। परसेंटेज को हम अलग अलग विधि से सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 5600 रुपये में 75% की वृद्धि के बाद कुल कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो हमको दिया हुआ है कि 75% की वृद्धि, तो मेरा जो रेशियो है वो है 75%। 75%, तो हम उसको लिख सकते हैं 75/100। तो उसको काटेंगे 25 से, 25 दिया, 25 चारे काट लिए। काटने के बाद वृद्धि कितना हुआ, ये है मेरा वृद्धि हो गया, वृद्धि, और ये मेरा मूल था। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि पहले और बाद में। पहले मेरा मूल कितना था, 4, वृद्धि के बाद वो कितना हो जाएगा, 7। तो ये मेरा क्या है ना, 75% की वृद्धि के बाद। ठीक है, तो हमको पहले का पता है कि 5600 रुपया, तो हम लिख सकते हैं कि 4 रेशियो बराबर 5600, तो 1 रेशियो बराबर 1400, सॉरी 14,000। ठीक है, 14,000। तो 7 रेशियो बराबर 98,000 रुपया आंसर। अगर आप इस विधि से बनाते हैं तो देखिए आपको कितना कम समय लगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ परसेंटेज है यहाँ पे 75%, उसको यहाँ पे लिखे, कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद हम तो जानते हैं कि ये मेरा रेशियो में टूट गया। अब रेशियो में जब आ गया तो हम लिख सकते हैं कि पहले का जो रेशियो था वो मेरा 5600 रुपया था, तो 1 का 1400, तो 7 का 98,000 रुपया आंसर। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 32,000 रुपये में 62.5 की वृद्धि के बाद कुल कितने रुपये होंगे। तो फिर से हम रेशियो को तोड़ लेंगे, तो रेशियो बराबर हो जाएगा 62.5%। तो उसको तोड़ेंगे तो फिर लिख सकते हैं ये, इससे शून्य को हटाने के लिए हटा दिया, तो हम इसको लिखेंगे 625/1000। अब इसको हम काटेंगे, तो काटने के लिए इससे हम काटेंगे 125 से, तो 125 से इसको काटेंगे तो 5, और ये हो जाएगा 8। मतलब मूल था मेरा 8, वृद्धि कितना हुई, 5 की। तो हम लिखेंगे पहले बाद में, लिख लिए पहले बाद। ये मेरा मूल था, वृद्धि के बाद कितना हो गया, 13। 8 रेशियो बराबर 32,000 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर 32,000/8। इसको इससे काटेंगे तो 4,000। तो मेरा कितने रुपये हो जाएंगे, तो बाद का रेशियो कितना था, 13, तो 13 रेशियो बराबर 13 गुना 4,000, तो 52,000 रुपया आंसर। इस विधि से आप जल्दी से जल्दी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नगर की जनसंख्या 2.5 लाख है। अब प्रतिवर्ष
25% की वृद्धि के बाद 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। मतलब नगर की जो जनसंख्या है वो है 2.5 लाख। अगर प्रतिवर्ष में 2.5% की वृद्धि 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या है। तो फिर हम लिखेंगे रेशियो, लिख लिया, उसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। 25/100, इससे इसको काटेंगे 1/4। ये हो गया वृद्धि लिख दिए। ये हो गया मूल। तो पहले 4 था, बाद में क्या हो जाएगा 5। तो 4 रेशियो बराबर 2.5 लाख 2,50,000। तो 4 रेशियो बराबर, तो 1 रेशियो बराबर इतना रुपया आ जाएगा ना। तो 5 रेशियो बराबर, इसको गुना कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा। तो 3,12,500 रुपया आंसर। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन में है नगर की जनसंख्या 3,42,000 है। अब प्रतिवर्ष 4.3/3% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। यही हमको बोला गया है। तो हम फिर से रेशियो को तोड़ेंगे। तो रेशियो को तोड़ लेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12, 15/3%। अब प्रतिशत को हम जानते हैं, प्रतिशत मेरा यहाँ पे गुना हो जाता है 100। तो इतना बटा 300। अब इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब यहाँ पे जो ऊपर में है ये तो मेरा क्वेश्चन में दिया है इतना प्रतिशत की वृद्धि, मतलब ये मेरा वृद्धि है। और नीचे वाला क्या मैंने बताया था ना, मूल। अब लिखेंगे पहले और बाद। ये हो जाएगा 20 रेशियो, ये हो जाएगा 21 रेशियो। तो 20 रेशियो बराबर इतना, तो 1 रेशियो बराबर काट देंगे। काटने के बाद ये कितना हो जाएगा 17, फिर 1 और उसके साथ 2 गो 0 आ गया। तो 21 रेशियो बराबर क्या होगा इतना गुना 21। तो ये हो जाएगा 59 ये इतना रुपया आंसर। ठीक है। तब देखते हैं चौथा को, मतलब इसके बाद वाले को समझने के लिए, इसके बाद वाले मैथ को बनाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो मेरा मूल्य होता है उसको अगर हम खपत से गुना करते हैं तो मेरा खर्च निकल आता है। ठीक है। तो अगर जब प्राइस मतलब मूल्य बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, खपत हम कम करने लगते हैं। यही होता है हमारे सामान्य ज़िंदगी में कि जब खपत कमता है तो मूल्य बढ़ता है, और जब मूल्य कमता है तो खपत बढ़ता है। यही ना होता है। तो अब देखिए इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मेरे पास 8 रुपया है। ठीक है। हमको क्या करना है इसे यहाँ पे कि मूल्य गुना खपत तो खर्च। तो हमको खर्च क्या है उसको समान रखनी है। खर्च क्या करेंगे हम, समान रखनी है। हम बाजार में गए तो हमको जो सामान 10 रुपया में चाहिए था, ठीक है, अगर हम 10 दिन बाद खरीदने जाएंगे तो वही सामान को हम 10 रुपये में ही खरीदने चाहेंगे। तो मेरा खर्च क्या है यहाँ पे, समान है। तो खर्च जब समान है तो हम बता सकते हैं कि 4 रुपया अगर मेरा केजी था, ठीक है, आप मान लीजिए चावल खरीदेंगे तो चावल का मूल्य 4 रुपया केजी था। तो आप
आपके पास 8 रुपया है तो आप कितना केजी खरीद पाइएगा ना, 2 केजी खरीद पाइएगा, क्योंकि आपके पास 8 रुपया है। उसका मूल्य कितना था, 4 रुपया पर केजी। तो 4 रुपया पर केजी के हिसाब से आप 2 केजी खरीद लिए। अब आइए, अब जब मेरा मूल्य जो है वह जब कम जाता है, मतलब 4 रुपया पर केजी से मूल्य अब कितना हो गया ना, 2 रुपया पर केजी। मेरे पास कितना है, 8 रुपया। अब भी मेरे पास 8 रुपया है, पहले भी मेरे पास 8 रुपया था। ठीक, तो जब मेरे पास 8 रुपया है तो हम 2 रुपया पर केजी के हिसाब से हम 4 केजी खरीद सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब मेरा मूल्य बढ़ा था तो खपत कम गया था, और जब मूल्य मूल्य घट गया तो खपत बढ़ गया, क्योंकि मेरा समान खर्च है। क्या है, समान खर्च। तो इसी के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये उल्टा हो रहा है। देखिए, जब मूल्य बढ़ जा रही है तो खपत घट जा रहा है। ठीक है, तो उल्टा हो रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्राइस क्या है, कंजम्पशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे तो खर्च मेरा समान है, तो उसकी तो बात आ ही नहीं रही है, क्योंकि मेरा खर्च समान है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा कंजम्पशन। प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंजम्पशन, मूल्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल खपत। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार की मैथ को बनाते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपया में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति केजी चीनी का मूल्य तो प्रति केजी चीनी का आरंभिक कीमत क्या थी, यही मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम वही मेथड अपनाएंगे कि रेशियो को पहले तोड़ेंगे। तो रेशियो को तोड़ने के लिए रेशियो लिख लिया, अब उसको तोड़ देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब जो मेरा 1/5 हो गया, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यह मेरा मूल और ये मेरा वृद्धि हो गया। कब ना, कमी होने पर, यहाँ पे कमी हो जाएगा, कमी होने पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20% की कमी होने पर। तो प्राइस ना मेरा कमी हुआ था, प्राइस में मेरा कमी हुआ था, तो प्राइस में पहले क्या था, पहले था मेरा 5 और बाद में कितना हो गया, 4। हम यहाँ पे लिख लिए, ये हो गया पहले और ये हो गया बाद में। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्राइस जो है उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम लगाएंगे, तो मेरा प्राइस कितना है, 4 और 5, ये पहले और बाद में, कमी होने के बाद 4 हो गया। हाँ, तो कंजम्पशन मेरा कितना हो जाएगा, 4 और 5 उलट गया। जब ये उलट गया तो हम बता सकते हैं कि एक रेशियो, इससे इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद आ गया रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 500 ग्राम। तो 4 रेशियो बराबर 2 केजी, और 5 रेशियो बराबर 2.5 केजी। तो मेरा आरंभिक कीमत क्या थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आरंभिक कीमत लिख लिए, बराबर दे दिए। मेरा तो खर्च समान है 40 रुपया, तो 40, आरंभिक कितना था, कितना खरीदे थे हमने, 2 केजी, तो 20 रुपया पर केजी हो गया, 20 ये रुपया पर केजी आ गया। और बाद का कीमत हम लिख सकते हैं, बाद की कीमत। ठीक है, बाद की कीमत, तो बाद की कीमत इतना बट्टे 2.5, तो इससे इसको काटेंगे तो मेरे कितना आ जाएगा, 16 रुपया पर केजी, आंसर।
तो बोलिए फ्रेंड्स, रेशियो मेथड से कैसा लग रहा है बनाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल की कीमत में 10% की कमी होने के कारण 540 रुपये में सुमन 6 केजी चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का आरंभिक मूल्य कितना है। तो पहले हम रेशियो को ले लेंगे। तो रेशियो इक्वल टू 10/100 1/10। तो पहले और बात कर दिए हम उसी के तरह, तो 10 और 11 हो गया। तो प्राइस ये कंजम्पशन लिख दिए, ठीक है। तो 10 और कमी के बाद तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लिख दिए, ये 9 और 10 आ गया, उलट गया, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं कि एक रेशियो, तो एक रेशियो बराबर कितना, इतना 6 केजी अधिक खरीद सकता है, तो 6 केजी। हाँ, तो 9 रेशियो कंजम्पशन है, तो हमको भार लेना है। ये तो रुपया में है ना, ये तो मेरा रुपया में है, लेकिन ये क्या है, केजी में है। तो बस इसके साथ इसको गुना करेंगे तो कितना, 54 और ये 10, तो कितना हो जाएगा, 60 केजी आ गया। आने के बाद हमको क्या है, आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो आरंभिक मूल्य लिख लेंगे बराबर 540 बटे 54, तो 10 रुपया आ जाएगा पर केजी। और बाद का अगर पूछे तो बाद का मूल्य मतलब कमी के बाद, तो 540 बटे 60, तो 9 रुपया पर केजी आ गया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 50% बढ़ जाती है। वस्तु की खपत पर समान व्यय रखने के लिए उसके उपयोग को कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर रेशियो ले लिए, रेशियो बढ़ गया है तो बस बढ़ा देंगे जैसा था, 3 और 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले और ये हो जाएगा बाद में। पहले मेरा 2 था, अब हो गया 3। तो प्राइस और कंजम्पशन क्या बढ़ गया ना, कीमत, तो 2 और 3। कंजम्पशन हो जाएगा 3 और 2, इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना, 1। 1 की कमी, तो कमी कितना हो गया, ये हो जाएगा कमी मेरा, कमी ये था पहले, ये हो गया बाद में। तो हमको तो 50% की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए हम पहले यहाँ पे कॉन्जम प्राइस में उसको बैठा लिया, उसका उल्टा कर दिया, इसको करने के बाद इसको घटा लिए तो कमी आ गया। कमी आने के बाद कमी प्रतिशत निकालेंगे, तो क्या करेंगे ना, प्रतिशत कमी, तो 1 बटा मूल, जो मूल कितना था मेरा 3 कंजम्पशन का, तो बस 3 और गुना 100, तो 33% इतना। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोला है कि खपत, वस्तु की खपत पर समान व्यय, हमको व्यय समान रखना है, तो हमको कितना खपत उसका करना पड़ेगा ना, इतना हमको खपत उसका कम करना पड़ेगा, तब हम समान व्यय रख पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 40% की बढ़त होने पर वह इतना बढ़ जाती है, मतलब 40% की बढ़त होती है। यदि ग्राहक कुछ वस्तु पर अपना व्यय समान रखना चाहता है तो उसे उसकी वस्तु की खपत में प्रतिशत कमी करनी होगी। तो फिर हम देख लेंगे रेशियो, 40% है, तो 40 140 बटा 100, तो 7 और 5 कर दिए। प्राइस और कंजम्पशन कम मूल्य था तो प्राइस
तो प्राइस में मेरा 7 और 5 लिख दिए, 7 और 5, ये था मेरा पहले और ये हो गया मेरा बाद में। हो गया। तो अब कमी कितना हो जाएगा, 2 कितना पर ना 7 पर और गुना 100 कर दिए तो कितना हो जाएगा 200/7, मतलब ये हो जाएगा 28.4/7। यहाँ पे था 33% की बढ़त, तो बस ये था पहले और ये बाद में। तो पहले हो गया, बाद में बैठा दिए। अब हम जानते हैं कि प्राइस उल्टा हो जाता है कंजम्पशन का, खपत का उल्टा कर दिए तो हमको यहाँ से कितना मिला, 2 मिला। हाँ, कमी करने के लिए इसको इससे घटा दिए, बटा 7 गुना 100 आ गया मेरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केले की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में अधिक खरीद सकता, तो कमी के कारण प्रति दर्जन की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कमी के कारण प्रति दर्जन को हमको ज्ञात करना है। केला की कीमत अगर 10% कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 केला अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन केले की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के मैथ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज से शुरू करेंगे। तो सॉरी, रेशियो, हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो गया। तो ये हो गया पहले, ये हो गया बाद में। हाँ, तब इसको काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा कमी, ये हो जाएगा मूल, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। अब ये मेरा क्या हो गया, प्राइस। कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 9 और 10 उलट जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना बोला है, 10 केला 10, तो 9 रेशियो बराबर 90, और यहाँ पे कितना है, इतना रेशियो बराबर 100 केला। हाँ, 100 केला, ये 90 केला, ये 100 केला हो गया। अब हम लिखेंगे कि 100, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको कि 100 सेब का मूल्य 54 रुपया। हाँ, तो एक का कितना हो जाएगा, इतना बटा 54 ना हो जाएगा, तो 0.54 हो जाएगा। कितना ना, एक केला का मूल्य। हाँ, तो हमको कितना बोला है, 12, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 गुना 0.54, तो कितना हो जाएगा ना, 6.48 रुपया आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सीता बाजार दाल खरीदने गई तो 110 रुपये में 1 केजी कम खरीद पाती है, क्योंकि मूल्य 10% बढ़ जाता है। तो दाल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, कुछ आपको सोचना ही नहीं है, सिर्फ रेशियो में सोचना है कि रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है। तो रेशियो में मेरा परसेंटेज कितना है ना, 10। ठीक है, रेशियो में मेरा परसेंटेज कितना है ना, 10, तो उसको तोड़ देंगे, रेशियो में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो 10/100 कर लेंगे। बढ़ जाता है, यह है मूल। ठीक है, ये मेरा बढ़ जाता है और यह है मेरा मूल। तो पहले और बाद में, पहले मेरा कितना था, 10 था, जब बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। ये मेरा कितना है ना, प्राइस है, क्योंकि मूल्य के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो मूल्य, तो कंजम्पशन उल्टा हो जाएगा। तब इससे इसको घटा के देखेंगे तो कितना हो जाएगा ना, 1 रेशियो बराबर मेरा कितना है, कितना कम खरीदा था ना, 1, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे, पहले माइनस बाद, तो कमी आ जाएगा मेरा।
तो कमी का मेरा 1 kg है, तो 1 रेशियो बराबर 1 kg, तो 1 kg। तो 11 रेशियो बराबर इतना गुना 1, तो 11 kg। और 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुना 10 इक्वल टू 10 kg आ गया। अब हमको निकालना है क्या, मूल्य। तो दाल का तो हमको तो पता है इस टाइप के मैथ में कि मेरा जो खपत था वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो प्रारंभिक मूल्य हम निकाल लेंगे। तो 110 बटा 11 इक्वल टू 10 रुपया पर kg। और बाद का अगर पूछे तो बस 110 बटा बाद का कितना था 10 kg, तो 11 रुपया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल के साथ बने रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मोर अपडेट्स पाने के लिए। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एलिगेशन से कैसे हम परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, गुड बाय।